इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 21 साल का खूबसूरत पाकिस्तानी तालिब इल्म नौजवान ऑस्ट्रेलिया में जान की बाजी हार गया। हैदर अली इस नौजवान का नाम है। चंद अरसा कबल ये नौजवान स्टडी वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया जाता है। स्टडी के साथ साथ शाम में पार्ट टाइम जॉब भी करता था, लेकिन अचानक से आज सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान इस नौजवान का बेजान जिस्म इसके कमरे से मिला और जो कमरे की हालत थी यकीन जानिए वो नाकाबिले बयान है। इस नौजवान का ताल्लुक पंजाब से है। मेरी इत्तला के मुताबिक अलीपुर चट्ठा एक शायद शहर का नाम है जो पंजाब का एक इलाका है, उस इलाके से इस नौजवान का ताल्लुक है और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था, अपने घर वालों को पैसे भी भेजता था और उसी जॉब से अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी चला रहा था। यानी एक तो पढ़ाई भी करनी, दूसरा माँ बाप को लेकर चलना और साथ साथ जॉब भी रेगुलर बेस पर करना। क्योंकि अगर आप स्टडी वीज़ा पर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं किसी भी यूरोप ममालिक में तो आपको सिर्फ 5 घंटे मिलते हैं कि आप 5 घंटे जॉब कर सकते हैं। अब जनाब अली हैदर करता क्या था? अली हैदर दिन के वक्त यूनिवर्सिटी जाता था, शाम के वक्त फूड डिलीवरी के तौर पर यानी कि राइडर के तौर पर जॉब करता था। पाकिस्तान में फूड पांडा की आप सर्विसेज जानते हैं। अगर आपने कुछ खाने पीने के लिए मंगवाना होता है तो आप फूड पांडा का सहारा लेते हैं। आप जो पाकिस्तानी नौजवान स्टडी वीज़ा पर किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं यानी यूरोपियन ममालिक में या किसी ऐसे मुल्क में जिस मुल्क में सिर्फ उनको 5 घंटे जॉब के लिए मिलते हैं, वो करते क्या हैं? या किसी फूड चेन में वेटर की जॉब कर लेते हैं या क्लीनिंग की जॉब कर लेते हैं या फिर फूड राइडर की जॉब कर लेते हैं। अली हैदर भी फूड राइडर की जॉब करता था। अब जनाब अली हैदर अपनी जॉब मुकम्मल करने के बाद घर वापस आया। अब आम रूटीन में यानी कि कोई भी मुल्क हो, चाहे यूरोप का मुल्क हो या यूके हो, यूएसए हो, किसी भी ऐसे मुल्क में हो तो आपके पास जो बाइक होती है, इलेक्ट्रिक बाइक, आपकी कोशिश होती है कि आप इस बाइक को अपने कमरे में, अपने रूम में खड़ा करें ताकि इसको कोई चुरा कर ना ले जाए, क्योंकि ऐसे ममालिक में भी बाइकें चोरी हो जाती हैं। अब अली हैदर ने भी अपनी बाइक अपने कमरे में खड़ी की और चार्जिंग पे लगाकर खुद सो गया। 4 से 5 बजे के दरमियान अचानक से इस नौजवान के कमरे में धमाका हुआ और जिस जगह पर ये रहता था यानी मुख्तलिफ जो 7 रूम्स बने हुए थे, 4 से 5 लोग और भी थे। वो अचानक से जब आए तो अली हैदर के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उस कमरे की हालत ऐसी थी कि सब कुछ जलकर राख हो चुका था और अली हैदर भी अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे तक भागा, लेकिन अपनी ज़िंदगी नहीं बचा पाया। दरवाजे के करीब ही वो नौजवान गिरकर अल्लाह को प्यारा हो गया। आप कुर्बानियाँ देखें उन नौजवानों की, उन पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान से बाहर रहते हुए अपने घर वालों के ख्वाब पूरे करने के लिए क्या कुछ करते हैं। आखिर ये नौजवान भी पाकिस्तान से मायूस होकर ऑस्ट्रेलिया गया था कि पढ़ाई भी करूँगा और जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी फिर उसके बाद मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन इस नौजवान को ज़िंदगी ने इतनी मोहलत दी ही नहीं कि ये नौजवान अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर पाता। अब जो मुझे इतला मिली है इस नौजवान के बारे में, इसके ख़ानदान का ताल्लुक, इसके माँ बाप कोई अमीर ख़ानदान से ताल्लुक नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है। अब उस माँ बाप पर इस वक्त क्या गुजर रही है अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, या फिर वो माँ बाप जानते हैं, या फिर जो आप वीडियो देख रहे हैं जो माँ बाप हैं जिनकी औलादें हैं महसूस कर सकते हैं कि हैदर के माँ बाप पर इस वक्त क्या गुजर रही है। अब हैदर का जिस्म झुलस गया। अब नहीं मालूम कि हैदर के बेजान जिस्म को पाकिस्तान भेजा जाएगा या क्या किया जाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन माँ बाप को इतला पहुंचा दी गई है हैदर के कि आपका बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया है। और अब पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो वहाँ पर मौजूद मेंबर हैं वो बार बार नौजवानों से ये कह रहे हैं कि खुदारा आप ऐसी बाइक्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लिथियम इतनी ख़तरनाक बैटरी होती है, अगर ये फट जाए तो ये कुछ भी नहीं छोड़ती। जिस कमरे में ये बैटरी फट जाए तो यकीन जानिए वो कमरे की हालत ऐसी होती है कि कमरे में पड़ी हर चीज़, यानी कमरे की हालत ऐसी हो जाती है कोई पहचान नहीं सकता कि ये वही कमरा था जिस कमरे को आप पहले देख चुके हैं। अगर लिथियम बैटरी की बात की जाए तो 2025 में ही यानी 2025 के आगाज़ को सिर्फ अभी 1 से 1.5 महीना हुआ है और यकीन जानिए 28 ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं कि लिथियम बैटरी की वजह से लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लोगों के घर जलकर राख हो चुके हैं। इसी में आज ये नौजवान भी लिथियम बैटरी की नज़र इसकी ज़िंदगी हो गई, क्योंकि इस नौजवान की डेली की रूटीन होगी। इसको क्या मालूम था कि आज ये बैटरी, आज ये बाइक मेरी जान ले लेगी, जिस बाइक पर रोज़ाना ये नौजवान अपना रोज़गार कमाता था। और इस जैसे कई हज़ारों नौजवान पाकिस्तानी होंगे जो दूसरे ममालिक में बैठकर फूड राइडर की जॉब करते हैं और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बाइक्स अपने रूम में ही खड़ी कर लेते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपनी बाइक्स को अपने रूम से बाहर खड़ा करें। हैदर के दोस्तों का कहना है कि हैदर अभी रात को हमारे पास से गया, यानी जो दोस्त मिलकर फूड राइडर की जॉब करते हैं वो दोस्त कह रहे हैं कि हम इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि किस तरह हैदर ने वो चीज़ फेस की होगी जब वो बैटरी फटी या जब वो इलेक्ट्रिक ई बाइक फटी, तो इस नौजवान की उस वक्त हालत क्या होगी। वो नौजवान हैदर अली के दोस्त, हैदर अली के नौजवान दोस्त
حیدر علی کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کر رہے ہیں اور غمگین ہے، اور حیدر علی کے لیے دعائے مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو بھی صبر دے۔ آپ سب بھی دعا کریں کہ حیدر علی کے گھر والوں کو اللہ صبر دے اور حیدر علی کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے، اور وہ تمام پاکستانی جو دوسرے ممالک میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔